गाड़ियां अपने घरों के बाहर खड़ी थी। पानी इतना आया है कि पुल के ऊपर से बहा के लेके नीचे आया है। सुनने में आ रहा है कि कोई एक दो लोग भी नाले में बह गए हैं। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के सैदपुर विलेज के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता 3 से 4 घंटों से मुसलसल मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। यहाँ पर इस नाला बिफर चुका है और इस नाले में कई गाड़ियाँ बह चुकी हैं। इस वक्त तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये 2 गाड़ियाँ इस नाले से निकाली गई हैं। एक ये कैरी डब्बा जो इस नाले में बह चुका था, इसको निकाला गया, और इसी तरह एक ये मेहरान है जिसको तकरीबन 2.5 घंटे के बाद इस नाले से निकाला गया, और ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। आप इसकी किसी भी साइड से देखेंगे, इसका फ्रंट जो ग्लास है, इसके दरवाजे, हर तरह से ये गाड़ी जो है वो तबाह हो चुकी है। और इसी तरह अगर ये मैं आपको कैरी डब्बा दिखाऊं तो इसकी बैक भी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। ये देखें, ये मुकम्मल तौर पर इस नाले में बह जाने की वजह से ये कैरी डब्बा भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, और इनके जो मालकान थे उनका लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। यहाँ पर इस कैरी डब्बे के मालिक भी मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। मुझे बताएं, ये कैरी डब्बा आपका है? ये कैरी डब्बा मेरे भाई का, छोटे भाई का है। ठीक है, ये इसी बारिश में ये तबाह हुआ है। अभी जो बारिश हुई है, हमारे गाँव में बारिश तो बहुत कम थी। आपका गाँव कौन सा है? यही सैदपुर विलेज जहाँ खड़े हैं आप। ठीक है, ये मेरा गाँव है, लेकिन पिछले जो गाँव में बारिश हुई है ना, ये वो पानी बह के नीचे आया है। और ये गाड़ियाँ उसने ये गाड़ियाँ कहाँ पे खड़ी थी कि नाले में बह गई? गाड़ियाँ अपने घरों के बाहर खड़ी थी। ये गाड़ी पुल के ऊपर खड़ी थी। पानी इतना आया है कि पुल के ऊपर से बहा के लेके नीचे आया है। ये आगे प्रोजेक्ट लगा हुआ है, इन्होंने नाला इतना तंग कर दिया है, इतना तंग कर दिया कि हद है। और पानी ऊपर फुटपाथ पे आया हुआ है। ठीक है, इन्होंने जो पाइप डाले हुए हैं वो 1.5 फुट या 3 फुट के होंगे, और नाला पहले जो था वो 21 फुट से ज़्यादा था। 21 से 30 फुट का पानी था, वो पहले निकल जाता था। लेकिन अभी जब से ये प्रोजेक्ट हुआ है इनके नाली, तो इस नाले में आपका कैरी डब्बा बह गया, वो एक गाड़ी बह गई, इस तरह और भी सैकड़ों गाड़ियाँ, कितना नुकसान हुआ है आपको? हमारा से तो अभी देख लें 2018 मॉडल है, 15 से 18 लाख का नुकसान है हमारा। इसको किस ऑपरेशन के तहत यहाँ से निकाला गया है? आपने अभी बता रहे थे अपनी मदद आपके तहत ही हमने ऑपरेट किया। सीडीए की गाड़ी आई है, 15-20 मिनट बाद आई है गाड़ी आई है, लेकिन वो पानी के बहाव कम होने का इंतज़ार कर रही थी कि ये बहाव कम होए तो हम निकालें। लेकिन गांव के लोगों ने खुद ये किया कि क्योंकि पीछे का पानी का हमें तो पता है कि पानी कैसे आता है, इन लोगों को तो नहीं पता। इन्होंने प्रोजेक्ट करने हैं, पैसे बनाने हैं, निकल जाना है। ठीक है, गांव के लोगों को पता है ये पानी कैसे आता है और किस तरह ये बहा के लेके जाता है। नाज़रीन, मेरे साथ एक और भी यहाँ पे गाड़ी मालिक मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। मुझे बताएं, इतनी बारिश आई कि आपकी गाड़ियाँ बह गई, कितना नुकसान हो गया? तकरीबन 16-17 लाख रुपए का नुकसान है जी इस टाइम गाड़ी की वैल्यू के मुताबिक। तो अब आपके सामने ये कंडीशन आपने देखी है। इस कैरी डब्बे का क्या क्या चीज़ें नुकसान हो गई हैं? साथ मेहरान है, उसका भी क्या क्या? कैरी डब्बा टोटल तबाह हो गया है। इसका अंदर से पिलर, पूरा फ्रेम, अंदर से इंजन तक डैमेज हो गया है। ये रिपेयरेबल नहीं है, ये गाड़ी रिपेयरेबल नहीं है बिल्कुल भी। बाकी अब आप खुद देख लें, और रिपेयरेबल गाड़ी का क्या उसका होता है वो भी आपको बेहतर पता होगा। ज़िले इंतज़ामिया के ऑपरेशन से मुतमिन है आप? हमने आधे से ज़्यादा तो मदद अपने आप खुद की है। ये लास्ट टाइम कोई एस्केलेटर आया, आई डोंट नो कि वो शायद 1122 का था या किसी और का था, लेकिन 1122 का तो नहीं था, क्योंकि वो इससे पहले आधा घंटा पहले खड़े रहे हैं, उसके बाद वो चले गए हैं। उसके बाद काफ़ी देर के बाद एस्केलेटर आया है, जिन्होंने फिर आगे से गाड़ी निकाली है। पुल यहाँ जहाँ पर फंसी हुई थी गाड़ी, वहाँ से हमने तकरीबन कोई गाँव के लोगों ने 50-60 लोगों ने हमने अपनी मदद आपके तहत निकाला है यहाँ से। यहाँ पे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? ये अभी देख रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कोई एक दो लोग भी वो नाले में बह गए हैं। आप क्या समझते हैं कि इस तरह नाले में गाड़ियां बह गई, आगे भी बह रही हैं गाड़ियां, किसकी गफलत है? सर, ये नाला जो है ना, ये बेसिकली अब इसको नाले का नाम दिया गया है। ये कम से कम 28 से 30 फुट चौड़ा था, और कम से कम 12 से 15 फुट गहरा था। ये यहाँ पर हमेशा से बारिशें होती रही हैं, हमेशा से, और वाफर पानी आता रहा है यहाँ पर, लेकिन कभी भी पानी यहाँ फुटपाथों से ऊपर नहीं आया। चूँकि अब आप नाले की कंडीशन जाके देखें, नाला अब रहा ही नहीं है। इस पानी के लेवल के मुताबिक पानी नाला रहा ही नहीं है, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। मेरे साथ एक मुकामी रहायशी मौजूद है जिनका बाइक इस नाले में बह गया है, इनसे भी बात करते हैं। बारिश की वजह से फ्लड है, जिसका एक रीज़न ये भी है कि ये जो प्रोजेक्ट हो रहा था, इसमें इन्होंने कोई नाकिस मटेरियल यूज़ किया, जिसकी वजह से वो पानी को ये रेजिस्ट नहीं कर सका, तो पानी फिर फुटपाथ और बहुत ज़्यादा चीज़ें गिर दी। खैर, ये एक नेचुरल डिज़ास्टर का पार्ट है, ठीक है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सके। ये पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि हमारे पास ना एक वो सिचुएशन ऐसी थी कि हम कुछ कर नहीं सकते थे।
और आपका क्या नुकसान हुआ है? मेरा बाइक बह गया पानी के अंदर ना। आपका बाइक किस तरह नाले में चला गया? साथ ही खड़े थे कहीं? नहीं, मैंने बाइक को पार्क किया एक सेफ जगह पे, लेकिन बारिश एकदम शायद क्लाउड बर्स्ट हुआ है, क्या हुआ है कि बारिश का पानी जो है ना नाले से बाहर निकल आया और नाले से बाहर निकल गया फुटपाथ पे, और लाइक फुटपाथ पे भी 3-4 फुट और ऊपर आ गया, और पीछे से प्रेशर इतना तेज़ था फॉर टाइम बीइंग, तो गाड़ी बाइक कोई चीज़ रेजिस्ट नहीं कर सकी पानी को, हर चीज़ वो भाग लेगी। कौन सा बाइक था? मेरा CD70 था, कितनी मालियत थी? 1,40,000। तो लोगों की गाड़ियां रेस्क्यू कर ली गई, आपका बाइक नहीं मिला? मेरा बाइक मिले, रेस्क्यू हुआ है, वो नीचे वाले पुल के अंदर ना मुख्तलिफ गाड़ियाँ थी उसके साथ, वो जाके फंस गया था। तो रेस्क्यू क्या कहना है, वो तो बिल्कुल टेस्टनेस हो गया ना, अब जो टेस्टनेस हो जाए उसका रेस्क्यू करना ना करने की बात है। नया बाइक था क्या? हाँ जी, नया बाइक था। क्या कहेंगे, इंतजामिया से मुतमईन है आप, उनके रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतमईन है? देखिए जी, एक ये क्या कहते हैं नेचुरल डिजास्टर काइंड ऑफ सिचुएशन है, इसमें हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन कोई नहीं है, मतलब हम क्या कहें किसी को कि क्यों नहीं बजाया जब पानी का बहाव इतना ज़्यादा था। और यहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ है? आप यहाँ के मुकामी हैं, आप चीज़ों को समझते भी हैं। देखिए जी, नुकसान तो ये है, लोगों के घरों की दीवारें कुछ हुई हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई हैं, कुछ पानी के जो उन्होंने रास्ते बनाए हुए थे सीवरेज के वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। उसके अलावा गाड़ियाँ तो ऑब्वियसली तकरीबन ये 50-60-70 लाख रुपए के मालियती लोगों के नुकसान गाड़ियों में हुए हैं, और 20-30 लाख मतलब 20+ बाइक्स हैं ना, तो तकरीबन आप कह लें करोड़ प्लस के अराउंड ना लोगों की गाड़ियाँ बाइक्स के नुकसान हुए हैं। प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा, ये कौन सा प्रोजेक्ट था और इसमें क्या नाकस हिकमत अमली अपनाई गई? ब्यूटिफिकेशन हो रही है इस्लामाबाद की, तो ये उसका प्रोजेक्ट था। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में लोकल ठेकेदारों को इन्होंने ठेका दिया और वो काम कर रहे थे। तो ज़्यादा मुझे नॉलेज तो नहीं है कि मटेरियल के बारे में, ये वो चीज़ों के बारे में, पर यह है कि बारिश को रेजिस्ट नहीं कर सका ये प्रोजेक्ट, बारिश को रेजिस्ट नहीं कर सका, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है जी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपने इनकी बात भी जानी, ये भी इंतज़ामिया से खासे मायूस दिखाई दे रहे हैं। उनका बाइक जो इसी नाले में बहकर बिल्कुल तबाह हो गया, और इस वक्त अगर मैं आपको नाले की करंट सिचुएशन दिखाऊं तो इस वक्त नाले का जो पानी है जो बिफर चुका था वो अभी फ़िलहाल थम चुका है, और नाले का जो पानी है वो रूटीन के मुताबिक बहाव जारी है। लेकिन इससे जो पीछे है वहाँ पर अभी भी नाला जो पानी है वो पहले से ज़्यादा बताया जा रहा है, और रेस्क्यू टीमें, इस्लामाबाद पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और बाकी जो दीगर CDA के इदारे हैं वो यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन ऑपरेशन के लिए मौजूद हैं, और उनकी जानब से यहाँ पर अपनी टीमें तैनात कर दी गई हैं कि वो यहाँ पर इस ऑपरेशन का हिस्सा लें।